आज हम लोग बात करेंगे प्रोस्टेट के विषय में। प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है, आप लोग देखिएगा कि बुढ़ापा जैसे जैसे 40 साल का उम्र पार करता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको रात में 5 बार 6 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। वैसे पेशाब ज़्यादा होना चीनी का भी लक्षण है और यूरिन इन्फेक्शन का भी लक्षण है। लेकिन एक ऐसी बीमारी का बात करेंगे जो पुरुषों में सामान्य बात है, 40-45 साल के बाद सबको होता है, प्रोस्टेट का जो बीमारी होता है। और उसके चलते आदमी क्या करता है कि जैसे पेशाब करके आएगा, पेशाब हुआ, फिर आधा एक घंटा बाद उसको जगना पड़ेगा, फिर वह पेशाब करने जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। उसको लगता है कि मुझे कौन ऐसा बीमारी हो गया है इसके चलते मुझे बार बार जाना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रोस्टेट क्या होता है, प्रोस्टेट का लक्षण क्या है, आखिर में प्रोस्टेट में बार बार पेशाब क्यों लगता है। और सबसे एक अहम बात, जो जागरूक अभियान होता है कैंसर पे चाहे और सब बीमारियों पे हम लोग बनाते हैं, जैसे महिलाओं में बचदानी का कैंसर बहुत कॉमन है, वैसे ही पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर सबसे आम बात है। सबसे ज़्यादा कैंसर जो होता है प्रोस्टेट का ही होता है। और प्रोस्टेट यदि किसी को पेशाब में ब्लड आ रहा है तो समझिए कि वह या तो यूरिन में स्टोन हो सकता है, या फिर यूटीआई हो सकता है, या फिर कैंसर भी हो सकता है, प्रोस्टेट में भी आता है। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। आज का वीडियो बहुत ही अहम है। जैसे कि हम लोग देखिए, यहाँ पे हमारा किडनी होता है और किडनी से पेशाब छन छन कर यहाँ पे आया, छन छन के ब्लाडर में जमा हुआ, ब्लाडर में पेशाब जमा हुआ। और पेशाब में जब ब्लाडर फुल हो जाता है, जब ब्लाडर का कैपेसिटी है 500 ml से 750 ml तक इसका कैपेसिटी है स्टोर करने का। जैसे हमारा पेशाब पूरा फुल हो जाएगा टंकी, हमारा सेंसरी नर्व जो है हमको ब्रेन को सिग्नल देगा, और ब्रेन को जब सिग्नल देगा तो पेशाब फील होगा। फिर यहाँ पे स्पिंचर जो ढका रहता है, हम लोग यूरिन के लिए जाएंगे और वहाँ से यूरिन पास आउट करेंगे। नॉर्मल आदमी का जब एक बार में मिक्चुरेशन करता है, पेशाब करता है, तो पूरा यूरिन पास आउट हो जाता है। लेकिन जिसको प्रोस्टेट होता है, तो प्रोस्टेट जिसको होगा, जिसको प्रोस्टेट यहाँ एक ग्लैंड होता है। आप देखिए कि यहाँ पे जैसे यूरिनरी ब्लाडर हुआ, और यूरिनरी ब्लाडर से जब यूरेथ्रा से यहाँ पे जो पेशाब की नली आती है पेनिस में, और यह मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है प्रोस्टेट। तो पेशाब की जो नली आती है वहाँ पे एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड मटर के दाने के अनुसार होता है, पिया शेप्ड होता है, जो सीमेन का सिक्रीशन करता है। प्रोस्टेट क्या करता है? सीमेन का सिक्रीशन करता है। और उसके चलते क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिससे स्पर्म को न्यूरिशमेंट और मूवमेंट मिलता है। ये जो प्रोस्टेट जो सीमेन का सिक्रीशन करेगा उससे वो इजुकुलेशन में मदद मिलेगा। तो अब मानते हैं कि जिसको भी प्रोस्टेट बढ़ा जाता है, तो प्रोस्टेट जब बढ़ेगा तो जो आपका यूरेथ्रा का जो वाल है, जो यहाँ से पेशाब आने का जो रास्ता है, वह इसको दाबेगा, श्रिंक करेगा। जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा, इसका यह साइज बढ़ते जाएगा और यहाँ का जो वाल है वह पतला हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इसमें यूरिन या तो ठोप ठोप निकलेगा या फिर बिल्कुल बंद हो जाती है। तो मानते हैं कि हम पेशाब हमको फील हुआ, ब्लाडर फुल हुआ, ब्लाडर फुल हुआ, पेशाब लगा, पेशाब के लिए हम लोग गए, यहाँ पे हमारा रास्ता जाम है, हम थोड़ा सा प्रेशर दिए, प्रेशर के फलस्वरूप हमको थोड़ा थोड़ा जलन के साथ यूरिन पास आउट हुआ। लेकिन हमारा जो यूरिन पास आउट होना चाहिए 300 ml 400 ml, हमको नहीं हुआ, हमको 50 ml या 10 ml हुआ या 100 ml हुआ। बाकी का पेशाब यानी पोस्ट यूरिन वॉल्यूम जो है यहाँ पे जमा रह गया, बाकी का पेशाब। लेकिन हमारा ब्लाडर का कैपेसिटी जो है 500 ml ही है। फिर जब से पेशाब हमको बना, यूरिन जैसे बना हमको, फिर यह ब्लाडर जो हमको पहले 5 घंटा 4 घंटा में फुल होता था, क्योंकि इसमें पहले से 150-200 ml यूरिन जमा है, पूरा यूरिन पास आउट नहीं हुआ है, तो यह ब्लाडर पूरा तुरंत 1 से 1.5 घंटा में भर जाएगा और फिर हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा, फिर हम लोग बाथरूम जाएंगे। इसलिए प्रोस्टेट वाले पेशेंट को बार बार बाथरूम लगता है, क्योंकि उसका ब्लाडर खाली नहीं होता है, उसका आने का रास्ता जाम रहता है। इसी को बोलते हैं हम लोग। इसमें 2 तरह की बीमारियाँ, 3 तरह की बीमारियाँ होती है। एक होता है BPH, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, या फिर प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन हो गया, प्रोस्टेटाइटिस हो गया, या फिर प्रोस्टेट कैंसर हो गया। तीनों कंडीशंस में यह बीमारी मिलता है, अलग अलग कंडीशन होता है। लेकिन सबसे आम कॉमन जो बीमारी होता है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी होता है, और इसमें हम लोग BPH भी इसको नाम से बोलते हैं। और प्रोस्टोमेगाली हो जाता है या तो इन्फेक्शन के चलते या फिर BPH के चलते। इसको पता लगाने के लिए हम लोग PSA जांच कराते हैं कि प्रोस्टेट का जो साइज है, प्रोस्टेट का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड कराए, प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है इसका पता लगाने के लिए CT स्कैन कराए, MRI कराए, PSA जांच कराते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंजाइम का जांच कराते हैं, जो हमारे लिक्विड कोगुलेशन सेगमेंट में मदद करता है, जो स्पर्म जिससे फ्रीक्वेंटली पास आउट होता है, मूव करता है, उसको देता है। यह एक एंजाइम होता है PSA, जो बढ़ जाता है जब हमारा ये प्रोस्टेट कैंसर या कोई भी तरह का यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, तो PSA जांच बढ़ेगा। इसलिए जिसको भी प्रोस्टोमेगाली है, प्रोस्टोमेगाली जिसका भी प्रोस्टेट
यदि मानते हैं 50 ग्राम है, 60 ग्राम है, 100 ग्राम है, 150 ग्राम बढ़ रहा है, तो आपको पीएसए का जांच कराइए और सभी जांच कराइए, सीटी कराइए, एमआरआई कराइए, अल्ट्रासोनोग्राफी कराइए। लेकिन पीएसए का जांच अहम होता है, हर 6 महीने 1 साल पर पीएसए का जांच कराइए। पीएसए से आप प्रोस्टेट कैंसर का भी पता लगाते हैं और सभी जांच चीज़ों में भी पीएसए बढ़ा रहता है, लेकिन कैंसर में सामान्यतः बढ़ा रहता है। तो जो बार बार पेशाब होता है, जो बार बार पेशाब करने के लिए रात में उठते हैं बुजुर्ग लोग, जिनको प्रोस्टेट का कैंसर जो प्रोस्टेट के जो मरीज होते हैं, जिनको यूरिन पूरी मात्रा में एक बार पास आउट नहीं होता है, उनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, उसका कारण यह होता है क्योंकि उनका जो है प्रोस्टेट बढ़ने से उनका रास्ता बंद हो जाता है। अब ये रास्ता बंद हो गया प्रोस्टेट के चलते, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, यूरिन में पूरा फुल हो गया, वॉल्यूम फुल हो गया, कुक के 50 ml 10 ml 20 ml निकल रहा है। ज़्यादा दिन तक यह कंडीशन जब क्रोनिक स्टेज में बढ़ने रहती है तो कभी कभी यूरिन का जो इधर आया वह बैक फ्लो भी होने लगता है, और बैक फ्लो होने के चलते किडनी में भी पानी जमा हो जाता है, जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, और हाइड्रोनेफ्रोसिस के चलते यदि क्रोनिक प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है और इसको आप क्योर नहीं कीजिएगा तो आपका किडनी भी डैमेज हो सकता है, किडनी भी फेल हो सकता है, सीकेडी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो प्रोस्टेट एक बहुत ही आम बीमारी है, बुजुर्गों में होने वाली बीमारी है। 40-45 साल के बाद हर इंसान को 50-60-70 साल के बाद प्रोस्टेट का थोड़ा या बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जिनको भी पेशाब में इस तरह का प्रॉब्लम है, बार बार रात में पेशाब लेना पड़ता है, पेशाब खुलासा नहीं होता है, पेशाब करने में दर्द रहता है, पेशाब करने में जलन रहता है, पेशाब के रास्ते से ब्लड आता है, तो आप प्रोस्टेट का जांच कराइए। अल्ट्रासोनोग्राफी से जांच का पता लगा सकते हैं, पीएसए का जांच कराइए आगे का फॉलोअप के लिए। जरूरत पड़ने पर यूरोग्राम, एमआरआई और सीटी स्कैन भी कराया जाता है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में यह दवा से ही ठीक हो जाता है, दवा से इसका इलाज है। लेकिन जब क्रोनिक कंडीशन हो जाता है, जब बहुत सीरियस हो जाता है, तब आपको प्रोस्टेक्टोमी भी करना पड़ सकता है, प्रोस्टेट काट के निकालना भी पड़ सकता है। क्योंकि इसका कोई विशेष काम नहीं, इसका काम केवल सीमेंस का सिक्रेशन करना है, तो इसके निकालने से भी उतना शरीर पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।